Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एसएससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसका हिंदी में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, ये गोमती नगर लखनऊ का है। दोस्तों, ये मैंने अपने थंबनेल पे एक लाइन लिखवाया है, उस पर ये बोला है कि नई सरकार की, जो नई गठित सरकार है उसकी पुरानी भर्ती। दोस्तों, ये अच्छी बात ये है, अचंभा की बात ये है, अब बहुत ही मज़ेदार बात ये है कि इस सरकार की ये भर्ती नहीं है, बहुत पुरानी भर्ती है। इसके पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी भर्ती है ये। उसका आज वो आया है, अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी जो सोई रहती है संस्था, कई दिनों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक कभी कुछ नहीं रहता है, अचानक कभी कभी एक रिजल्ट हो गया या फिर कोई ऐसा नोटिस डाल देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इनका, कितने अच्छे हैं ये लोग कि जिस टाइम टेबल को एक बार उन्होंने जारी कर देते हैं, एक बार वो टाइम टेबल या डेट शीट या शेड्यूल डाल देते हैं, उस पर एग्ज़ाम नहीं कराते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत उम्दा, बहुत अहम बात है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आगे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये है आबकारी विभाग के लिए जो सिपाहियों की भर्ती थी। आयोग के विज्ञापन संख्या 909 से भाग 2/2016 में वैकेंसी आई थी जब सपा की सरकार थी। उस टाइम के आबकारी सिपाही सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही के कुल रिक्त 405 पद आरक्षित, जिसमें से अनारक्षित थे इसमें से 203 और अनुसूचित जाति के थे 85, अनुसूचित जनजाति के थे 08, अन्य पिछड़ा वर्ग के 109 पर चयन हेतु संपन्न शारीरिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर 405 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम आयोग के द्वारा आज का जो डेट दिया है उससे संबंधित आज जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिन बंधु भाई सखा जिनका भी इस पे सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई है। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही आप लोगों ने पेशेंस के साथ, इतना पेशेंस अपने आपने धैर्य रखा, धीरज रखा, जो अभी तक इसमें डटे हुए थे और इसको इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इसमें से कई लोगों का सिलेक्शन और भी टीचिंग वगैरह में हो गया होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे पोस्ट आए थे जिसमें सिलेक्शन हो गया। कुछ ऐसे सखा बंधु भाई हैं जो पीसीएस वगैरह में भी सिलेक्शन हो गया, यूपी या बिहार में कहीं ना कहीं हो गया होगा। तो हमारा मुद्दा ये नहीं कहाँ हो गया होगा, क्या नहीं हुआ होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना। देखिए कितना इसमें कितनी परेशानी थी, कितनी समस्या थी। ये कोर्ट में चल गया था, ये कोर्ट संख्या ये देख लीजिए, ये डेट देख लीजिए, ये देख लीजिए, सारी संबंधित समस्याओं का पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ। हम उसको पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, ना आप लोगों को हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये था, ये चयन का ये अंतिम लिस्ट है, इसको अब देख लीजिएगा। जिसका रोल नंबर है इसमें तो बहुत खुशी, आज खुशियाँ मिठाई और दोनों घर पे लगातार चलेगा। ठीक है, विज्ञापन संख्या ये है, आबकारी सिपाही का चयन, ये पदनाम अधिकारी आबकारी सिपाही, ठीक है। और इसकी सूची में देखिए, ये अनारक्षित वाली लिस्ट है, अनारक्षित वाली लिस्ट ये है, अनारक्षित वाली लिस्ट है। इसके बाद यहाँ से ये देख लेते हैं अगला, हाँ, सामान्य चयन जो था इसमें अनारक्षित वाली है, ये सामान्य चयन था। ये क्या था, हाँ, ये भी सामान्य चयन था अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थियों की सूची के लिए। अब ये देख लेते हैं, इसमें एक दूसरा पेज है ये, हाँ ये है। अब आगे देख लेते हैं और सामान्य चयन का ये पदनाम, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वाला देख लेते हैं, अनुसूचित एसटी वाला है ये, एसटी वाली लिस्ट है ये। अब आगे देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति का है ये, इसमें सेलेक्टेड ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 लोगों का है। ठीक है, इसमें 85 है एससी में। और वहीं पर ये आपका जो कुल है 203 जो जिसमें है आपके सामान्य। अब देख लेते हैं इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का ये जो लिस्ट है 109। और अच्छा हाँ, कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात, उस टाइम इंटरव्यू हुआ करता था भैया, उस टाइम इंटरव्यू हुआ करता था, उस टाइम इंटरव्यू चलता था। तो उसका देख लेते हैं भाई। ये जो आरक्षण की बात दी गई है, देखिए आरक्षित में 52 + 15 + 67, ये इतना तारीख तक के, अनुसूचित जाति का ये अनुसूचित जनजाति का ये, उसके बाद ये था इसमें 36 आरक्षण में क्या था, इतना है ये जो इसमें स्वतंत्रता सेनानी वगैरह होते हैं, जहाँ
और उसके बाद विकलांग या महिलाएं जिनका सारा सब कुछ है, इसको जिसके हिसाब से जितना होगा अपना देख लेगा। उसमें ऐसा देखने जानने वाली कोई चीज़ नहीं है और बहुत बड़ा ये डिबेटेबल मुद्दा नहीं है। उस टाइम तो बहुत कम लोग रहते भी थे कि जो अपना फॉर्म भरे हैं, शायद ही लोग परीक्षा देने जाते थे। ऐसे भी लोग थे, परीक्षा क्या 185 रुपये का तो फॉर्म रहता था, 185 रुपये का फॉर्म समथिंग कुर करके रहता है, लोग भर देते थे, परीक्षा भी देने नहीं जाते थे। ऐसे मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, परीक्षा भर देते थे, इसको देने नहीं जाते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा और भी चीज़ों में पोस्ट आती थी। एसएससी भी ठीक ठाक चल रहा था उस टाइम, एसएससी में धुआंधार भर्ती आ रही थी। इसी यूपी ट्रिपल में कई सारी वैकेंसियाँ आ रही थी, पीसीएस में भी कई सारी वैकेंसियाँ चल रही थी, जल निगम भी उस टाइम खूब छाया हुआ था, जल निगम। और सहकारी समितियां होती हैं उसका भी अच्छा खासा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी ठीक ठाक पोस्ट आ रहा था। यूपी में, बिहार में, हर जगह लगभग पोस्ट आ रही थी। तब से लेकर आज तक, करंट की बात कर रहा हूँ मैं, करंट तक, मुझे नहीं लगता इतने लंबे लिस्ट के लिए, इतने लंबे पदों के लिए अभी दोबारा कभी भर्ती आई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर जिसको नहीं समझ में आई होगी या अपनी बातें, अपनी प्रक्रिया, अपने सरकार के बारे में या इस टाइम की वर्तमान सरकार की गठित के बारे में, इनके बारे में जो रणनीति है, इनके एजेंडे के बारे में हमें अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।